तो दोस्तों हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया था। गारसा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? तो दोस्तों फ्रेंच भाषा में की है। इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गारसा दा तासी हैं। इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी 2 भागों में विभक्त है। उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1839 में पहला प्रकाशन हुआ था, दूसरा 1847 में हुआ था। एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिए। इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से कहाँ पर मुद्रित किया गया था? तो दोस्तों ये पेरिस में किया गया था। इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी पुस्तक का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1871। गारसा दा तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया है अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार। ठीक है। गारसा दा तासी का ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी कुल कितने कवि हैं? तो इसमें हैं 738। गारसा दा तासी ग्रंथ में हिंदी के कुल कितने कवि हैं? तो 72 कवि हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दा तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित किया था या कराया था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से कराया था। हिंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ किस पुस्तक में प्रयुक्त हुआ है? तो इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1873 ईस्वी में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर TGT PGT की, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, जिसे कहते हैं वन लाइनर, सारी क्वेश्चन ले आया हूँ और फैक्ट टू फैक्ट है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किस नाम से रचा? तो ये रचा था शिव सिंह सरोज के नाम से। शिव सिंह सरोज में कितने भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं को उदाहरण दिए गए हैं? तो 1 सहस्त्र, करीब 838 कवि हैं इसमें। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित किस पुस्तक का प्रकाशन हुआ? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन, ये भाई साहब, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक से एक हैं, बेहतरीन क्वेश्चन हैं और सारे के सारे आपके पेपर में आते भी हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ये पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों को शामिल किया है? तो 952 कवियों को शामिल किया है। कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को किसने स्पष्ट किया? तो गियर्सन ने किया। दोस्तों प्रथम बार हिंदी साहित्य को भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किसने किया? तो जॉर्ज गियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किस रूप में किया गया? तो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो दोस्तों गियर्सन ने कहा है। मिश्रबंध विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो मिश्रबंध बंधुओं ने की थी। मिश्र बंधुओं में शामिल कौन कौन है? तो गणेश बिहारी शामिल हैं, श्याम बिहारी शामिल हैं, सुखदेव बिहारी शामिल हैं। मिश्रबंध विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो ये दोस्तों 4 भागों में विभक्त है। किस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ? तो ये था मिश्रबंध विनोद। मिश्रबंध विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? तो 4591। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। वैसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आते हैं, आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। इनको तैयार करने की तरीका क्या है? तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, कापी कलम लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर 1 लाइन में लिखिए और बीच बीच में देखते रहिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप हिंदी के बादशाह बन गए हैं और आप किसी भी परीक्षा में हिंदी को फोड़ने की दम रखते हैं।
मिश्रबंध विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए कितनी श्रेणियाँ बनाई गई हैं? तो 4 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। किस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? तो दोस्तों ये था मिश्रबंध विनोद। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? क्वेश्चन के मामले में आपको ये बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है और किसी भी परीक्षा में आने का दम रखता है। तो अगर आप वाकई में सीरियसली हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको किसी और तरीके का नॉलेज चाहिए, किसी और तरीके का क्वेश्चन चाहिए, किसी और तरीके का सुझाव चाहिए तो वो भी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अगर पसंद आया है, आपको चैनल काम का लगता है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।